साई राम बच्चों, हिंदी की कक्षा में पुनः स्वागत है आप लोगों का। और आशा करती हूँ आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। तो हम क्या पढ़ रहे थे हिंदी में? लेसन नंबर 2 बचपन। तो ये हमने इसकी रीडिंग कर दी थी और आपने समझा भी था ये किसने लिखा है। कृष्णा सोवती जी ने अपने बचपन के बारे में इस लेसन में लिखा है। तो बच्चों देखो, आपका जो ये लेसन है कृष्णा सोवती जी के बारे में है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कृष्णा सोवती जी के जीवन में और आपके जीवन में क्या क्या अंतर था, और बचपन में और बड़े होकर इंसान के जीवन में काफ़ी बदलाव आता है। उसके पहनने ओढ़ने खाने पीने के शौक़ सब उम्र के साथ साथ बदलते जाते हैं। तो ऐसे ही ये कृष्णा सोवती जी ने अपने जीवन के बारे में बताया था कि वो किस तरह के कपड़े पहनती थी। पहले गहरे रंग के कपड़े पहना करती थी और अब उन्हें हल्के कलर के कपड़े पसंद हैं। बचपन में वो इतवार के दिन बूट पॉलिश करती थी और अपने जूतों को चमकाती थी। ठीक है, मोजे धोती थी और जूतों पॉलिश करके अपने जूतों को चमकाती थी। उन्हें एक हर शनिवार को शनिचरी दवा जो कि कैस्टर ऑयल था वो पीना पड़ता था, और जिससे कि उनका हाजमा सही रहता। ये उनके मम्मी पापा का मानना था, इसलिए उन्हें रेगुलर हर शनिवार को वो दवा दी जाती थी। फिर ताकि उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद थी, चॉकलेट, काफल, चेस्टनट, अनारदाना, ये सब चीज़ें उन्हें पसंद थी। और वो क्या 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 करते थे उनके जीवन में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ उन्हें कालका ट्रेन का मॉडल सबसे आश्चर्यजनक लगता था। हवाई जहाज़ का उड़ना उन्हें आश्चर्यजनक लगता। जबकि आप लोगों के जीवन में तो ऐसी अनेक आश्चर्यजनक चीज़ें आ गई हैं। जैसे आपका ये मोबाइल फ़ोन ही देखो, क्या आपने कभी सोचा था कि मोबाइल फ़ोन से हम घर में बैठ के ही स्कूल का काम या स्कूल की पढ़ाई करेंगे? नहीं ना। तो आप लोगों के जीवन में उनके ज़माने में ये फ़ोन वगैरह नहीं थे, टेलीविज़न रेडियो नहीं होते थे। सिर्फ एक ग्रामोफोन हुआ करता था, वो भी किसी किसी के घर में, सब लोगों के घर में नहीं होता था। इस तरह से उनके जीवन में और आपके जीवन में बहुत कुछ अंतर दिखाई देता है। तो अब हम उनको बचपन में चश्मा लगाना पड़ा, क्यों? क्योंकि वो दिन की रोशनी छोड़कर रात की अंधेरे में टेबल लैंप से पढ़ा करती थी, और नज़र कमज़ोर होने के कारण उन्हें क्या है, चश्मा लगाना पड़ा। उनके भाई बहन उन्हें चिढ़ाते थे, लंगूर की सूरत कहकर उन्हें चिढ़ाया करते थे। तो इस तरह से उनके जीवन उन्होंने अपने बचपन के बारे में इस लेसन में लिखा है। तो अब हम आते हैं इसके अभ्यास कार्य पे। इसका जो अभ्यास कार्य है वो क्या है कि देखो, इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 5 क्वेश्चन है। पहला है उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए पाठ में मालूम करो। फिर है लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। फिर है तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या बताना चाहती है। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका ने चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले कर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो मैं अभी आपको इन क्वेश्चनों का कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ दिए हैं, तो वो अभी हम समझते हैं कि क्या है। देखो बच्चों, मैंने पिछले लेसन में आपको एक पोयम बताई थी, वह चिड़िया, जो आपको लेसन वाइज अपनी नोटबुक में भी ये कार्य करना है, क्योंकि स्कूल खुलने पर ही हम आपका ये काम चेक करेंगे। तो पिछले लेसन में आपको क्या करना है, पार्ट नंबर 1 डाल के और अपनी डेट डाल के उसमें सबसे पहले
वो कविता लिखनी है और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर आप लिख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको वो क्वेश्चन आंसर समझा दिए थे। बहुत ही इजी आंसर उसके हैं, जो कि मैंने रिटर्न ना देके बल्कि आपको वैसे ही समझा दिए थे। तो आप 2-3 बार कविता को पढ़ोगे तो आराम से उन क्वेश्चन आंसरों को कर सकते हैं। तो इसलिए नोटबुक में लेसन वाइज आप अपना काम भी करते रहोगे। तो पहला चैप्टर वह चिड़िया जो, उसकी कविता लिखनी है और आपको क्वेश्चन आंसर करनी। दूसरा चैप्टर है बचपन, तो उसके दूसरे चैप्टर नए पेज से दूसरा चैप्टर लिखोगे और उसमें लेसन का नाम, पार्ट 2 बचपन और डेट डाल के इसका काम करोगे। सबसे पहले आपको इसमें 1 पेज राइटिंग करनी है। राइटिंग से क्या होगा, आपका जो लेख है वो सुंदर होगा। कहीं भी कोई कटिंग मत करना, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आ चुके हो, 6 में आ चुके हो, कक्षा 6 जो आपकी क्लास 6 है, आप बड़ी क्लासों में आ चुके हो। तो आपको हैबिट डालनी, बिना कटिंग के आप राइटिंग करोगे, उससे आपको लिखने की आदत में परिवर्तन होगा और गलतियां भी नहीं करोगे। इसलिए आराम से घर में बैठकर 1 पेज पहले राइटिंग करोगे। उसके बाद ये शब्दार्थ करोगे। शब्दार्थ हैं, देखो, सयाना, बड़ा या होशियार। कहते हैं ना बड़ा, अब लड़का सयाना हो गया है, तो सयाना का मतलब क्या होता है, बड़ा हो गया या होशियार, समझदार हो गया, इस तरह से बड़ा या होशियार। दिलचस्पियाँ, दिलचस्पियाँ रुचियाँ, शताब्दी 100 सालों का समय, सख्त कठोर, खींचना चिढ़ना, मनभावनी मन को अच्छे लगने वाली, आश्वासन भरोसा। कहते हैं मैं आश्वासन देता हूँ, आश्वासन का मतलब है भरोसा, मैं भरोसा देता हूँ कि मैं ये काम कर लूँगा या कुछ भी, तो वो आश्वासन है भरोसा, किसी को भरोसा दिलवाना, अपने ऊपर किसी को विश्वास दिलाना, भरोसा दिलाना, तो वो है आश्वासन। सहजता आसानी, सुविधे सुविधाजनक। तो ये आपके शब्दार्थ हैं, आप इनको लिखोगे। फिर है कुछ शब्दों के वाक्य प्रयोग, जैसे मन भावनी। मन भावनी का मतलब है मन को अच्छे लगने वाली। आज बड़ी मन भावनी हवा चल रही। वाक्यों में प्रयोग करने के लिए बच्चों सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जिस शब्द का आप प्रयोग करते हो, वाक्य में प्रयोग करते हो, तो वही शब्द, ना कि उसका अर्थ आपको नहीं लिखना है, बल्कि उसी शब्द को यूज करना है और उस शब्द को अंडरलाइन भी करना है जिसका आप वाक्य बना रहे हो। तो मनभावनी, आज बड़ी मनभावनी हवा चल रही है। शताब्दी 100 सालों का समय शताब्दी कहलाता है। सहजता, मैं अपना कार्य सहजता से कर लेता हूँ। सख्त, लकड़ी बड़ी सख्त है। तो इसके अलावा अगर आप अपने वाक्य बनाना चाहिए, अपनी समझ से कोई दूसरा वाक्य बनाना चाहते हैं, तो आप उसको भी कर सकते हो। ये तो मैंने आपकी सुविधा के लिए आप यहाँ पर वाक्य बनाकर दी हैं, लेकिन अगर आप इसके अलावा भी वाक्य बनाना चाहते हैं तो अवश्य बना लीजिए। फिर है आपके क्वेश्चन आंसर। अभ्यास कार्य में प्रश्न उत्तर जरूरी होता है। तो देखो प्रश्न उत्तर, पहला प्रश्न है आपका, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो लेसन में आपने पढ़ा था लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती और बूट पॉलिश करती थी। दूसरा क्वेश्चन है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो गई है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। क्या क्या उदाहरण, कि तुम्हारे समय में, और दूरी का मतलब है अंतर, कि तुम्हारे समय में और हमारे समय में क्या क्या अंतर थी। तो ये किन उदाहरणों के साथ लेखिका बताती है। आंसर, लेखिका कहती है कि तब कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे, जबकि क्या है, आज हर घर में है ये रेडियो टेलीविज़न, आज सब घर में, लेकिन तब उनके ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी। दूसरा है आपका,
आज कुल्फी आइसक्रीम में और कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गए हैं। तब की जो कुल्फी थी वो आज किस में बदल गई? आइसक्रीम में। और जो कचौड़ी थी वो किस में बदल गई? समोसा या पेटीज में। शरबत कोक और पेप्सी में बदल गया। जो वो शरबत पिया करती थी, फालसे का, खसखस का, ये शरबत पिया करती थी, उस समय ये कोल्ड ड्रिंक जो आप लोग पीते वो नहीं थी। तो वो कहना चाहती है कि शरबत किस में बदल गया? पेप्सी, कोल्ड, ये कोक, पेप्सी इत्यादि में बदल गया है। फिर है थर्ड क्वेश्चन, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा, ये तो सभी जानते हैं क्यों लगाते हैं चश्मा। लेखिका की नज़र कमज़ोर होने के कारण उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें यह कहकर चिढ़ाते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, या नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो क्या कहकर चिढ़ाते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। फिर है लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मजा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो क्या क्या चीज़ें खाती थी लेखिका बचपन में? लेखिका बचपन में कुल्फी, कचौड़ी, गरम चने, अनारदाना चूर्ण, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मजे लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल काफल और चेस्टनट है। वह सहतूत, फालसे तथा खसखस का शरबत भी पीती थी। ये चीज़ें उन्हें बहुत पसंद थी। तो बच्चों, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर जो कि आपको नोटबुक में करना है, और उसके साथ आपको एक होमवर्क है जो कि आप खुद से करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने खुद लिख के दिए। आपके पास जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने लेसन को पढ़ाया था, और आपको दोबारा उस वीडियो को देख के ये क्वेश्चन वैसे आप अपनी समझ से कर सकते हो। तो देखो, अपने बचपन की किसी मनमोहक घटना को याद करके विस्तार से लिखो। यानी आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई हो जिससे आपको बहुत मज़ा आता हो, या किसी कारण उस घटना से दुख हो, तो उसको आप लिख सकते हो। अपने शब्दों में उसका वर्णन कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आप सबके जीवन में अलग अलग घटनाएं होती, कुछ ना कुछ घटना सबके जीवन में होती है। किसी की अच्छी होती है, किसी की बुरी, तो इसलिए इस घटना को आप स्वयं लिखोगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, लेखिका के जीवन में ग्रामोफोन, घुड़सवारी, शिमला कालका ट्रेन का मॉडल और हवाई जहाज आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज आपके जीवन में क्या क्या आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, उन्हें बताओ। तो आपके जीवन में आश्चर्यजनक चीज़ें क्या क्या हैं? सिंपल सी बात है, ये मैंने अभी बताया भी है आपको कि आपके जीवन में क्या है, बहुत सी चीज़ें हैं। रोबोट, मोबाइल फ़ोन और मेट्रो ट्रेन इत्यादि, जो भी आपको आश्चर्यजनक चीज़ें लगती, बहुत सी साइंस ने तो बहुत सी चीज़ें बना ली हैं, उनके बारे में जो आपको आश्चर्यजनक लगती हैं उनको आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इतना आपके इस लेसन में आपका लेसन ये कंप्लीट होता है, और आपको ये सारा काम नोटबुक में करना है। आज की वीडियो का जो भी काम है सब नोटबुक में करोगे, तो आपको ये नोटबुक में करना, और स्कूल खुलने पर मैं ये चेक करूँगी। तो आज के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।